myself Rahul Kumar Sen. Now today we are going to start another topic, name is difference between PERT and CPM, right? So we have already discussed in few previous classes and we discussed critical path method and program evaluations review techniques with their numerical problems, right? Now today we are going to describe difference between PERT and CPM. So what are the difference between CPM and PERT? जैसे कि आप जानते हैं कि PERT का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है प्रोग्राम इवैल्यूएशंस रिव्यू टेक्निक्स एंड CPM का जो फुल फॉर्म होता है क्रिटिकल पाथ मेथड. अगर हम फर्स्ट डिफरेंस की बात करें CPM एंड PERT, तो PERT मीन्स क्या होता है? इट इज एन इवेंट ओरिएंटेड टेक्निक्स, जो कि क्या होता है? इवेंट ओरिएंटेड टेक्निक्स होती है और ये जनरली बना होता है शॉर्ट टर्म प्लानिंग के लिए. सो शॉर्ट टर्म प्लानिंग फॉर एनी प्रोजेक्ट. जब कोई भी प्रोजेक्ट होता है उसमें जो प्लानिंग होती है, उसका जो एनालिसिस होता है शॉर्ट टर्म प्लानिंग के लिए होता है, तो उसको बोलते हैं हम PERT. ठीक है. अब CPM में क्या होता है? ये जो होता है लॉन्ग टर्म प्लानिंग के लिए यूज होता है. ठीक है. शॉर्ट टर्म प्लानिंग क्यों और लॉन्ग टर्म प्लानिंग क्यों? जब भी कोई प्रोजेक्ट है, ठीक है, जिसका कि टाइम एस्टिमेशन हम बोल सकते हैं कि लंबे समय के लिए अगर हम करते हो, जैसे कि कोई ब्रिज बनाना हो, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर कोई भी ब्रिज का कंस्ट्रक्शन करना हो तो वो कुछ पर्टिकुलर समय के लिए तो होगा नहीं, 20 से 40 साल तक के लिए आसपास हम आगे के लिए देखेंगे. तो उस तरह की जो भी प्लानिंग होगी उसमें वो होगा आपका CPM क्रिटिकल पाथ मेथड. तो ये होता है आपका लॉन्ग टर्म प्लानिंग और ये होता है आपका शॉर्ट टर्म प्लानिंग. और दूसरा डिफरेंस ये है कि इसमें क्या होता है, PERT में डमी एक्टिविटीज जो होती है, डमी एक्टिविटी आर यूज फॉर रिप्रेजेंटिंग the proper sequencing. किसी भी प्रोजेक्ट की प्रॉपर सीक्वेंसिंग करने के लिए जनरली PERT की जो टेक्निक्स होती है वहां पर हम डमी एक्टिविटी का यूज करते हैं. ठीक है. और इसमें क्या होता है, CPM में डमी एक्टिविटी और नॉट नेसेसरी. ठीक है. अब इस तरह के जो टेक्निक्स होती है CPM में, उसमें हमको डमी एक्टिविटी की जरूरत नहीं होती है. ठीक है. और तीसरा जो डिफरेंस है वो ये है कि इट इज प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल. इट इज प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल. प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल दैट मीन्स कि PERT की जो टेक्निक्स होती है वो उसमें जो भी प्रोजेक्ट होता है उसका जो ड्यूरेशन होता है वो पहले से क्या होता है, डिफाइन नहीं होता है, हम उसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं. तो वो इस टेक्निक्स में जो भी हमारा जो एस्टिमेशन होता है वो क्या होता है, प्रोबेबिलिस्टिक होता है. प्रोबेबिलिस्टिक मीन्स आपकी पॉसिबिलिटी किसी भी प्रोजेक्ट की कंप्लीट होने की, तो वो होता है आपका प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल. तो जो PERT होता है इट इज प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल और जो CPM होता है, अब चूंकि इसमें टाइम डिफाइन होता है, सो इट इज डिटर्मिनिस्टिक मॉडल. तो आप इसको बोल सकते हो क्योंकि इस तरह के प्रोजेक्ट में आपको डेज, कॉस्ट, हर एक चीज पहले से डिफाइन होती है. तो ये होता है आपका डिटर्मिनिस्टिक मॉडल. और फोर्थ जो कंसेप्ट है यहाँ पे, इट इज
मल्टी टाइम एस्टिमेशन, मल्टी टाइम एस्टिमेशन। मल्टी टाइम एस्टिमेशन मीन्स कि पार्ट के टेक्निक्स में जो टाइम होता है उसको आप पहले से प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो और वो टाइम पहले से डिफाइन नहीं होता है, तो हम 3 तरह के टाइम से इसको प्रिडिक्ट करते हैं। और 3 तरह का जो टाइम होता है, एक होता है आपका ऑप्टिमिस्टिक टाइम, एक होता है पेसिमिस्टिक टाइम और एक होता है मोस्ट लाइकली टाइम। इन तीनों का कॉम्बिनेशन मिलके हम टोटल एक्सपेक्टेड टाइम को कंसीडर करते हैं, ठीक है। लेकिन सीपीएम में ये जो टाइम होता है इट इज सिंगल टाइम एस्टिमेशन। अब चूंकि इसमें टाइम पहले से प्री डिफाइंड होता है तो हम इसको सिंगल टाइम एस्टिमेशन से कंसीडर करेंगे। और लास्ट डिफरेंस जो है, मोस्टली यूज्ड इन डिफेंस प्रोजेक्ट एंड R&D डिपार्टमेंट। ठीक है। अब चूंकि ये शॉर्ट टर्म प्लानिंग होती है तो इसका जनरली यूज होता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट और डिफेंस डिपार्टमेंट में इन तरह के प्रोजेक्ट का हम यूज करते हैं। जो टेक्निक का यूज करते हैं वो होती है आपकी पर्ट। और अब चूंकि सीपीएम की बात करें तो चूंकि ये इस तरह के जो भी प्रोजेक्ट होते हैं वो हमेशा लंबे समय के लिए होते हैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म प्लानिंग के लिए होते हैं। सो मोस्टली यूज्ड फॉर इंडस्ट्रियल प्लांट एंड अदर सिविल कंस्ट्रक्शंस। ठीक है। जब भी कोई लंबा प्रोजेक्ट है, जैसे कि मान लो आप ब्रिज बना रहे हो, तो ब्रिज बनाने के लिए जैसे मैंने आपको अभी बताया कि चूंकि लॉन्ग टर्म प्लानिंग होती है तो इस तरह के जो भी प्रोजेक्ट होते हैं तो सीपीएम जो टेक्निक्स होती है जनरली आप यूज करते हो इंडस्ट्रियल प्लांट बनाने के लिए, सिविल कंस्ट्रक्शंस बनाने के लिए, जैसे आपका ब्रिज हुआ, ठीक है, टावर हुआ, इस तरह का जो भी प्रोजेक्ट होता है वो आपका सीपीएम में होता है। ठीक है। तो इस तरह से ये डिफरेंस होता है पार्ट और सीपीएम के बीच। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये लेक्चर कंप्लीटली समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज इसे सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट टाइम आपको जो भी लेक्चर हो उसका नोटिफिकेशन प्रॉपर तरीके से मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच।